13 तारीख को हमारे पास एफआईआर कटवाते हैं और हमारे पास 365 की एफआईआर होती है कि बंदा गायब है, अभी तक हमें पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या हुआ है। 365 की एफआईआर के बाद जब वो 14 तारीख को हम फैसल को मशकूक जानते हुए, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट बहुत अलग कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही होती है, तो हम फैसल को मशकूक जानते हुए अपनी तहवील में लेते हैं। तो फिर जब इंटेरोगेशन करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा खुलता है, लेकिन अगैन उसकी स्टेटमेंट बहुत जो है हर स्टेटमेंट डेली चेंज हो रही होती है। फिर हम जब सीडीआर के लिंक्स निकलवाते हैं थ्रू टेक्निकल सोर्स भी हम हेल्प लेते हैं, सीसीटीवी फुटेजेस, तो वो आखिरी दफ़ा गाड़ी में उसके साथ भी देखा गया होता है। फिर हम जो है उसके मजीद जब सीडीआर लिंक करते हैं तो उसका एक और दोस्त हमें मिलता है, ताहिर नवीद। जब उसको हम इंटेरोगेट करते हैं तो फिर चीज़ें खुल के आती हैं बाहर। उसको जो मेन फ्लैट होता है मुजीब का, जो कि अभी तक उसमें सकाइब था, मुजीब का फ्लैट पे जब हम जाते हैं, जो कि गुलजार हिजरी पे उसका फ्लैट होता है, वहां पर हम जाते हैं तो ट्रेस करते हैं तो उसकी हमें बॉडी वहां से मिल जाती है बंदे की। और ये हमें मिलती है 14 तारीख को। 13 तारीख को जो है ये एफआईआर करती है, 14 तारीख को ही हम जो है मुल्जिमान को, दो मेन मुल्जिम सस्पेक्ट्स को पकड़ भी लेते हैं, और जब हम पॉइंटेशन के ऊपर आगे जाते हैं तो हमें उसकी बॉडी भी मिल जाती है। फिर जब पता चलता है तो वो असल में उनके ऑलरेडी केसेस चल रहे होते हैं, जो शदादपुर में इनकी प्रॉपर्टी होती है, बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, उनके 3 साल से केसेस उन्हीं की बरादरी में चल रहे होते हैं। तो उनका प्लान ये था कि इसको, क्योंकि ही वॉज द अटर्नी, जो रेहान मकतूल था इसके अंदर, उनका प्लान ये था कि इसको रस्ते से हटा देंगे और खुद अटर्नी बन जाएंगे, और हाई कोर्ट में 21 तारीख को उनकी पेशी होगी, तो 21 तारीख से पहले पहले अटर्नी भी बन जाएंगे और सारी की सारी प्रॉपर्टी इनको इल्ज़ाम लगा के, इनको मर्डर का इल्ज़ाम लगा के खुद सारी की सारी प्रॉपर्टी इनके पास आ जाएगी। तो ये इनका प्लान था कि इस तरीके से इसको मार के सारी की सारी प्रॉपर्टी जायदाद हड़प करने का इनका प्लान था।